हरियाणा विधानसभा के विंटर सेशन की सबसे पहले बात की जाएगी। जो विधानसभा की कार्यवाही है वो आपको बता दें कि सोमवार के लिए फिलहाल स्थगित हो गई है, लेकिन आज के दिन की बात की जाए तो काफी हंगामेदार आज का दिन रहा। पक्ष और विपक्ष में काफी ज्यादा नोकझोंक देखने को मिली, काफी ज्यादा मुद्दों पर जो है बहस भी आज देखने को मिली। जींद में छात्राओं से छेड़छाड़ को लेकर भी आज सदन में बवाल देखने को मिला। तो सदन की कार्यवाही आपको बता दें कि फिलहाल सोमवार के लिए स्थगित की गई है। तो वहीं गीता बुक्कल के घर पर समझौता करवाया गया, इस तरह के बयानबाजी भी डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की तरफ से सदन की कार्यवाही में देखने को मिली। तो हरियाणा में विधानसभा का 3 दिवसीय ये विंटर सेशन जो है वो फिलहाल सोमवार के लिए स्थगित कर दिया जा चुका है। प्रश्नकाल के साथ जो है सदन की शुरुआत हुई थी, उसके बाद शून्यकाल में सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक अपने अपने सवाल सदन में रखते हुए नजर आए। तो वहीं इस दौरान सीएम मनोहर लाल की तरफ से भी एक सवाल पर 47 साल पुराना बताया गया। तो वहीं रेलवे अंडरपास पर भी विपक्ष ने काफी ज्यादा हंगामा आज के दिन किया। बच्चियों को न्याय देने की बजाय उनके साथ जो यौन शोषण हुआ है, कैथल में हुआ है, मैं दुष्यंत चौटाला जी आपको बताना चाहती हूँ, आप मुझे प्रूफ दें। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन नहीं चलने दूंगी। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन नहीं चलने दूंगी। अगर कोई नहीं, देखिए ऐसा है, सदन ऐसे आप नहीं रोक सकते। अध्यक्ष महोदय, मैं भी एक बेटी हूँ, मुझ पर मैं ऐसे व्यक्ति को धमकी देने की आवश्यकता नहीं है। अध्यक्ष महोदय, सदन के लिए धमकी नहीं दे रही हूँ। पूरे सदन के 90 के 90 सदस्य मैं अध्यक्ष महोदय और आप अकेले अध्यक्ष सदन को महोदय नहीं रोक सकते। लेकिन आपने जो बात रखी है उसकी कहीं ना कहीं जानकारी। इस समय हमारी संवाददाता पूजा वर्मा इस समय लाइव हमारे साथ जुड़ चुकी है। पूजा, ओवर टू यू। ये संवेदनहीन लोग हैं, इनको इस बात से वास्ता नहीं है। इस बात के लिए वो एडजर्नमेंट मोशन जो था that has been converted into call attention motion, which should not have been converted, and let the speaker has decided we'll put our views on the call attention motion on 18th. सर, 3 लोकगीत भी सुनाए गए हरियाणा के। 19 को कमेंट्स करेंगे। आज के दिन में कमेंट्स करना कि वो गीत कैसे थे, कैसे नहीं थे, उनका लिरिक्स कैसे था, उसकी लैंग्वेज कैसी थी, उसका म्यूजिक कैसा था। दीज आर बिफोर हैंड एक्सप्रेसिंग द ओपिनियन विल हैम्पर माय पार्टीज पर्सनल ओपिनियन इन द विधानसभा। प्रश्नकाल में जो जवाब सत्ता पक्ष की ओर से दिए गए उससे कितने सेटिस्फाई आप? इनको जवाब होते ही नहीं, जो जैसे जवाब आते हैं उनमें पूरे तथ्य होते ही नहीं है। तथ्य छिपाने की कोशिश करते हैं, इस जगह पर तथ्य छिपाने नहीं चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ कांग्रेस के विधायक भरत भूषण बत्रा, जिन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष के पास जवाब सही नहीं थे। और जिस तरीके से आज की कार्रवाई हुई है, अगर बात करें खासकर क्योंकि छात्राओं से संबंधित यौन शोषण से संबंधित जो मामला है उसमें तीखी बहसबाजी देखने को मिली। हालांकि जो सवाल है वो बाढ़ मुआवजे को लेकर भी सामने आया, लेकिन जिस तरीके से तीखी बहसबाजी एक देखने को मिली खासकर प्रिंसिपल के लेकर कि आखिर उसकी डीडीआर किसने कैंसिल करी, ये जो है सवाल उठाया गया था, जिसमें शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने सवाल उठाया कि साल 2005 में ही जो है ये मामला सामने आया था। 2011 में डीडीआर कैंसिल की गई और इसका समझौता जो है वो उस वक्त की जो शिक्षा मंत्री है गीता बुक्कल उनके घर पर हुआ था। जिसके बाद जब ये बयान सामने आया तो उन्होंने डिप्टी सीएम पर काफी आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि एक शब्दावली इस्तेमाल करी सदन में। हालांकि उन्होंने कहा कि मीडिया में बयानबाजी दी गई है कि जो ये सारा समझौता वहां हुआ है वो इस तरह के काम नहीं कर सकती, वो किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि प्रोटेक्शन उन्हें दी जाए। जिसके बाद स्पीकर ने किसी तरीके से मसला सुलझाने की बात करी है, क्योंकि खासकर इस पूरे मुद्दे की जांच के लिए कहा गया है कि इस मुद्दे की जांच की जाए, जिसके बाद सभी ने डिसाइड। बात की जाए तो आज के मुद्दों को लेकर बहस सत्ता पक्ष और विपक्ष में देखने को मिली। फिलहाल हमने अपने दर्शकों को बताया कि जो कार्रवाई है वो सोमवार के लिए स्थगित हो चुकी है, लेकिन इसके अलावा आज काफी ज्यादा हंगामेदार सत्र देखा गया। तो आज इसके अलावा किन मुद्दों पर बहसबाजी देखने को मिली? पूछा। बिल्कुल, देखिए श्रेया, आज के विधानसभा सत्र की बात करें तो 3 लोकगीतों पर चर्चा हुई कि इसमें से डिसाइड किया जाए कि हरियाणा के लिए कौन सा लोकगीत जो है वो चलना चाहिए, जिस पर विचार करने के लिए लिरिक्स को मद्देनजर रखते हुए जो है 19 तारीख को ये जवाब देना होगा कि कौन कौन से गीत पर किसका किस तरह का पक्ष रहेगा। सभी मेंबर्स को कहा गया है। और इसके अलावा खासकर जो तीखी नोकझोंक जो है वो देखने को मिली, खासकर इलीगल कॉलोनीज को लेकर कि जिस तरीके से इलीगल कॉलोनी
कॉलोनीज बढ़ी हैं, जहां 5000 कॉलोनीज बढ़ने का आरोप जो है सत्ता पक्ष पे लगाया गया। वहीं मुख्यमंत्री द्वारा कहा गया कि 2014 में ही 11,000 से ज्यादा जो है अनधिकृत कॉलोनियां जो है वो नजर आई थी। इसके अलावा सबसे अहम जो मुद्दा इस सदन में इस बार देखने को मिला वो था छात्राओं से यौन शोषण का, जहां पर गीता भुक्कल एमएलए कांग्रेस, जिन्होंने सवाल उठाया कि जिस तरीके से छात्राओं के साथ यौन शोषण हो रहा है सरकार कहीं गंभीर नजर नहीं आ रही। साथ ही साथ एनसीआरबी का डाटा भी उन्होंने दिखाया और कहा कि जब इस मुद्दे पर बात हो रही है जहां गंभीर चर्चा होनी चाहिए तो इस विषय पर मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री दोनों हंस रहे थे। जिसके बाद ये कहा गया कि साल 2011 में ये मामला सामने आया था, तब उस कथित प्रिंसिपल को बचाने की कोशिश की गई थी। उस वक्त के जो भी सत्ता पक्ष के लोग थे और उस वक्त जो एजुकेशन मिनिस्टर थी वो खुद गीता भुक्कल थी। जिसके बाद गीता भुक्कल ने कहा कि यदि ऐसा है तो मुझे प्रूफ दिखाया जाए। सदन में इस तरह की बहुत तीखी नोकझोंक देखने को मिली, जिसके बाद स्पीकर ने किसी तरह से मामले की जांच कराने की बात कही। वहीं मामले की जांच कौन करेगा, इस पर भी सवाल खड़ा हुआ। जिसके बाद कहा गया कि हाईकोर्ट के सिटिंग जज को कहा जाएगा कि इस मामले की जांच की जाए। उन्होंने कहा तमाम जानकारी के लिए तो जैसे कि हमारी संवाददाता पूजा वर्मा ने बताया कि कई मुद्दों को लेकर जो है आज सदन में बहसबाजी देखने को मिली। चाहे बात की जाए डिप्टी सीएम, तो उनकी तरफ से कई सवाल जवाब आज कार्यवाही में किए गए।